आज हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो नेशनल हेराल्ड केस के जन्मदाता हैं। सर, मुझे याद है वो दिन जब आपने नेशनल हेराल्ड केस को शुरू किया था और तब तो कांग्रेस की सरकार थी। आज राहुल गांधी ईडी के सामने पूछताछ में जवाब देने को मजबूर है। ये दिन आएगा ये सोचा था आपने? हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये सारे जो दस्तावेज हैं वो तो बिल्कुल स्पष्ट हैं और मैंने यानी जो जिस आधार पर मैंने केस को चलाया उसमें से तो ये स्वाभाविक होने वाला था। पहले मैंने ये सिद्ध कर दिया जिस पर उनको बेल लेना पड़ा उस समय, वो है कि इन्होंने 420 की है, इन्होंने ज़बरदस्ती संपत्ति को छीना है, इन्होंने जो इनकम टैक्स की कानून है उसका उल्लंघन किया। ये सारी बताकर उनको जिसको कहते हैं ना, तुम अपराधी हो परंतु तुम्हें अधिकार मिलेगा अब जवाब देने के लिए, यानी जो उसको कहते हैं प्राइमा फेसी। तो आज उस परिस्थिति में है। अब ये जो इन्होंने खरीदा नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है, कंपनी है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, उसको खरीदने के लिए इनको 90 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। तो कांग्रेस ने एक झूठा बनाया कि हमें 90 करोड़ का कर्जा देनी है उनको, जो हमने दिया है पत्रकारों के लिए, उनके लिए, इनके लिए, सब झूठ बोल के। अब तो इनकम टैक्स कहती है कि ऐसा कोई 90 करोड़ का कोई हिसाब ही नहीं है, पर उस 90 करोड़ को वापस नहीं कर सकती है एसोसिएटेड जर्नल्स। उसके आधार पर उन्होंने ये जो कर्जा है ये बिल्कुल यानी बेफजुल हो गया या डड हो गया, अंग्रेजी में डड कहते हैं, मैंने ये डेड मर गया है। तो इसको हम कबाड़ा के दाम पर माने 50 लाख रुपए पर 90 करोड़ की स्वामित्व हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी को यंग इंडियन में दे देंगे। तो वो 90 करोड़ मिलने के बाद यही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा एसोसिएटेड जर्नल्स के अध्यक्ष वो थे, मोतीलाल वोरा ही, उनको कहा आप 90 करोड़ नहीं दे सकते हो परंतु हमें 9 करोड़ 10 रुपया का शेयर्स दे दो। उससे 99% इनकी स्वामित्व हो गई। सर, मैं जो समझना चाह रहा हूं कि आपके केस में वो जमानत पर है, आपके केस से आज की इन्वेस्टिगेशन कितनी अलग है? नहीं, कोई अलग नहीं है। इसमें मैंने ये भी आरोप लगाया है कि इन्होंने जो 50 लाख रुपए दिया था कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ लेने के लिए, उसके इनके पास तो कंपनी का तो पास 5 लाख था, ये 50 करोड़ कहाँ से आया? तो फिर तब मुझे पता लगा कि कलकत्ता में एक फॉरेन एक्सचेंज हवाला करने वाली, इसको भी आपने अपने मामले में उठाया था। सो मैंने जोड़ दिया कि इन्होंने काला धन को लेकर इसको दिया है, तो ये एक और अपराध हो गया है। आज आपने देखा होगा पूरी तरह आपके घर के सामने भी सड़कों से कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी ऑफिस को बंधक बनाने की कोशिश में है। इस प्रवृत्ति को पहले आप क्या कहेंगे? अब देखिए, मैं कहता हूं कि सब अपनी इच्छा से आए हैं, यदि हुक्म मिली है इसीलिए आए हैं, ये है, परंतु तो अपनी इच्छा से गए हैं। शांतिपूर्ण होगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस की बेचारा परिस्थिति वो दिख रहा है। कांग्रेस की दलील ये है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि हकीकत ये है कि 7-8 साल पहले आपने ये सारी चीजें दुनिया के सामने रखी। दुरुपयोग माने क्या दुरुपयोग? कि राहुल गांधी को बुलाया, कहा कि ये इसका जवाब दो। ये तो बहुत लोगों के साथ हिंदू टेरर पर कितने लोगों को उन्होंने बुलाया था। किसी ने ये कहा कि दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, हमने नहीं कहा, और जाकर लड़कर जीते। तो इसीलिए ये कहते हैं दुरुपयोग। दुरुपयोग का अर्थ क्या है और इसमें कैसे लागू होती है? क्या इनको अधिकार नहीं है? अधिकार के ऊपर उठकर इन्होंने समन्स भेजा है? वो तो नहीं है, वो तो अधिकार है। उन्होंने दिखा दिया कि बैंक में फ्रॉड हुआ है, उसका क्या स्पष्टीकरण चाहिए, तो नोटिस भेजो, नोटिस भेजा। तो कौन सी बात पर दुरुपयोग हो रहा है, आज तक मुझे समझ में नहीं आई। वैसे तो सर, चूंकि आपकी वजह से ही राहुल गांधी कटघरे तक पहुंचे थे, लेकिन अगर आपको आज राहुल गांधी को इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई सलाह देनी हो तो आप क्या देंगे? मैं कहूँगा कि तुम्हारे जो ब्रिटिश पासपोर्ट है उसको लेकर रातों रात चले जाओ, क्योंकि यहाँ तो जेल जाओगे। जेल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं इसमें कोई, इसीलिए हम आस्ते जा रहे हैं।
लोग दुनिया भर की कहानी उड़ाते हैं, वो इतना देर हो गया, कुछ नहीं होने वाला, नहीं हिंदुस्तान में कुछ होता नहीं है, परंतु चलाने वाला तो मैं हूँ। और मैं जानता हूँ कि एक स्टेप इधर उधर हो जाएगी तो हमारे लिए समस्या होगी। क्योंकि आपकी बात सारे लोग सुनते हैं, वो लोग सुनते हैं जो देख रहे हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो क्या आप ये बताएंगे उन लोगों को भी कि ये मामला कहीं से भी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत नहीं है, बल्कि इसका फैक्ट है? इसका फायदा नरेंद्र मोदी उठा सकते हैं, जैसे राम मंदिर पर उन्होंने उठाया। एक दिन का काम नहीं किया राम मंदिर के लिए, परंतु उन्होंने उठाया। हाँ, तो राम सेतु का भी वही। तो जो मैं करता हूँ वो तो देश के लिए कर रहा हूँ, पार्टी में का उसका भला होगा तो अच्छा ही है, परंतु सरकार के तरफ से यहाँ कोई कोई कदम एक भी उठाया जिससे हम कह सकते हैं ये केस जो है ये कांग्रेस, ये सरकार ने बनाई है। ये सारे केसेस मेरे हैं, उसमें ढील बहुत दिया था इन्होंने, जेटली के काल में तो बहुत ज़्यादा हुआ, और अब इसमें कसने लगे हम, तो तब ये हुआ है। आपको इस बात का संतोष है कि आपने जो पौधा लगाया था वो वृक्ष बन गया है? ये पूरा मामला सब इसमें तो सब में हुआ। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी मैंने केस किया, सर जीता। उसकी जो सोनिया गांधी का जो इलेक्शन रद्द कराया था, उसको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया, अर्जी दे करके अब्दुल कलाम के ज़रिए। तो मैं तो अभी एक भी केस हारा नहीं हूँ, और मैं उसी को लेता हूँ जो सबसे उच्च पद लोग हैं। सर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, पूछ लूँ आपसे कि गांधी परिवार का सबसे बड़ा आज की तारीख में दुश्मन कौन, ईडी या डॉक्टर स्वामी? मैं राजीव गांधी का दुश्मन नहीं था जी, वो राष्ट्रवादी था। उसने राम मंदिर का दरवाज़ा खुलवाया, और उसने शिलान्यास करने दिया विश्व हिंदू परिषद को। वो एक राष्ट्रवादी थे। मुझे तो परिवार से कोई ऐसा नफरत नहीं है, परंतु यानी देश की संपत्ति को लूटोगे तो नरेंद्र मोदी हो या ये हो वो हो, मुझे किसी की चिंता नहीं है, मैं केस डाल दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर स्वामी ने साफ कहा है कि अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। कैमरा निशांत के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।